3-3 लोगों की जो है थी यहाँ से हाँ, यहाँ से अर्थी 3-3 लोग के गई थी। बताइए जी। कि एक घर में कैसे लोग जी रहे थे। जैसे हमारे घर में 3 घटना हुई वैसे उसके घर में हो करो आप, तब हम लोग के दिल के तसल्ली मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं पिया प्राइम न्यूज़ से मैं परमेश सिंह और हमारी मौजूदगी इस समय जौनपुर है। हाँ, ये वही जौनपुर है जहाँ पे अनुराग हत्याकांड खड़े खड़े गला काट दिया जाता है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक ऐसी दर्दनाक घटना सामने आई है कि 3-3 लोगों को हत्या कर दी जाती है। ये गांव है जौनपुर का मोहम्मदपुर कांध। बता दें कि बहुत ही दर्दनाक घटना है। आप सोच सकते हैं कि जब किसी के घर से 3-3 अर्थियाँ उठे तो उस गांव का, उस घर का माहौल क्या रहा। पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। आइए जानने का प्रयास करते हैं उनके घर वालों से और बात करते हैं। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी उसी जिले में है जो जौनपुर जिला आज 8 महीने से सुर्खियों में रहा। इसी जिले में अनुराग यादव, जिसका गला जो है मां के सामने ही उतार दिया जाता है और उन अपराधियों को धीरे धीरे छोड़ दिया जाता है। और इससे जो है अपराधियों का मन इतना बढ़ गया कि आज हम जहां पर मौजूद हैं, ये मोहम्मदपुर कांध ग्राम सभा है, जफराबाद थाना के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ ऐसी दरिंदों ने घटना को अंजाम दिया है कि 3-3 अर्थी एक साथ इस घर से उठती है। सोचिए, सोचने के बाद दिल दहल जाता है। कभी देवरिया में जो है 6 लोगों की जाने गई, 5 एक परिवार से, एक परिवार से। उसके बाद से सबसे बड़ी घटना अगर घट रही है तो जौनपुर जिले में, जिस घर पे हम मौजूद हैं, इस घर से जो है 3-3 लोगों की अर्थी एक साथ में जाती है। पिता और उनके 2 पुत्र, जो कि जो है बिल्डिंग मटेरियल का जो भी था उनका दुकान था, और उस दुकान पर एक कमरे के अंदर तीनों को किस तरीके से दरिंदों ने मार दिया। आप समझ सकते हैं कि अगर वो लोग 3 मरे हैं तो मारने वाले कितने होंगे, क्योंकि 3 लोग तो मार नहीं सकते। एक घटना बहुत बड़ी है। और कैसे कैसे, क्योंकि हम लोग घटनास्थल पर भी गए थे, वो दुकान एकांत में है, जिसका परिणाम रहा कि वहां बचाने के लिए भी कोई नहीं पहुंच सका। और 3 के मतलब 2 पुत्र और पिता किस तरीके से तड़पा कर लोगों ने घटना को अंजाम दिया। वहां पर तमाम जो है लोहे के औजार थे, उससे उनके सिर को कुचला गया। अगर वहां पर देखा जाए तो खून की जो धारा है आज भी वहां पर ताजी है, और वो पुकार के कह रही है कि आखिर में न्याय कब मिलेगा। ये रोता बिलखता पूरा परिवार है, पूरी तरीके से टूट चुका परिवार है। जिस घर में 3 अर्थी, जिस घर में एक घटना घटती है, वहां पर तो दिल दहल जाता है। और समझ सकते हैं कि कैसे जिंदा है परिवार, जिस घर से 3-3 अर्थी एक साथ में निकली है। टूट चुका पूरा परिवार, और बातें करने में भी हम लोगों का कलेजा कांप जाता है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, क्योंकि परिवार वालों को अगर न्याय नहीं मिलता है, हम लोगों को भी तकलीफ होती है, शर्म आती है। क्योंकि अनुराग के गांव में हम गए, वहां पर एक रिशु यादव को भी लोगों ने मार दिया। तो वहां के लोगों का यही सवाल था कि अनुराग को न्याय नहीं मिला, हम लोग क्या बोले। तो हम लोगों को जो मीडिया को चौथा स्तंभ बाबा साहब ने एक स्थान दिया, आज जो है मीडिया की भी कदर इसीलिए नहीं होती है कि लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है। तो यहाँ पर भी परिवार का कुछ ऐसा ही दुख है कि अब तक जो है कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। पूरी घटना क्या, हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। ये दुखी परिवार है, पीड़ित परिवार है, सवाल करने में भी कलेजा रूह कांप जाती है। आप क्या है उनकी दुख, जो 2 लोग एक्सपायर हुए उनकी क्या है? और इस मेरे मसूल के जी जी, अब तक जो है घटना में क्या हुआ, कुछ आप लोगों को इंसाफ मिला? मुझे तो नहीं पता। जी सुबह फोन गए थे कि माना तीनों लोग लाश उतार रहे थे। जी, बस पुलिस वाला गए, बस लात फान के मट्टी लेके चले गए। मट्टी लेकर के चले गए। किसी के नहीं दिखाए। अच्छा, आप लोग अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए? और जब यहाँ मट्टी आए थे तब 2 लोग का मट्टी दिखाए थे। ससुर को मेरी मट्टी नहीं दिखाई। जी, मेरे मट्टी दिखाई। जी, बस चेहरे पर भी कुछ घावों के निशान थे? कपार पूरा फट गए। मतलब हथौड़े की, मतलब जैसे लगता कि कुछ के। तो कब आप लोगों को शक हुआ कि कुछ अनहोनी हो गई है, जैसे पहले कब ऐसा कुछ विचार हुआ? नहीं, हमको तो नहीं पता है सर। जी। तो इस घटना में कौन-कौन लोग हैं, कौन-कौन लोग शामिल हैं? मुझे नहीं पता, मैं देखा रिश्तेदार। जी। मौसी के पति। आप उनकी मौसी के पति हैं। ठीक।
तीन तीन लोगों की जो है थी यहाँ से हाँ, यहाँ से अर्थी 3-3 लोग के गई थी। गई। बताइए जी, कि वो एक घर में कैसे लोग जी रहे थे। जी। हालत खराब बरसात को तो कहीं अगर ये घटना घट जाती है तो लोग जो है दवाई परेशान जाते हैं। कहीं बताइए 3 लोग घटना हो गया दवाई और और जबरदस्ती लाश लेके चले गए। बस 5 मिनट खातिर लाश निकाल सकता। क्या कुछ मतलब कुछ आप लोग की मांगे थी जिसको आप लोग नहीं कर पाए और जो प्रशासन के लोग लेकर के चले गए, कुछ ऐसा भी था? कुछ लोग आप चाहते थे कि अपराधी गिरफ्तार हो तब लाश जाए, कुछ ऐसी बातें थी आप लोग? हाँ वैसे लोग बोल रहे थे जैसे मेरे घटना हुई थी उसमें कुछ जी, प्रशासन के लोग आश्वासन देते हैं। क्या बोले वो? क्या क्या आश्वासन दिए? बोल रहे थे कि नहीं जाने दीजिए जी, मट्टी। जी। इसके पहले भी जो मतलब थे लाल जी, उनको पहले भी वो लोग मारे वाले थे। ऐसा गम का माहौल यहाँ पर बना हुआ है, आप लोग समझ ही सकते हैं कि क्या कोई बोलेगा, लेकिन बोलना भी तो पड़ेगा क्योंकि कैसे पता चलेगा कि इस परिवार को न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और मैं मीडिया बंधुओं से भी कहूँगा कि आकर के इस मुद्दे को बराबर उठाते रहें जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता है, जब तक अपराधियों को सजा नहीं मिल जाती है। हाँ जी सर, बस सजा करना ही करना। आप लोग की जहाँ भी सर करना सर। जैसे हमारे घर में 3 घटना हुई वैसे उसके घर में हो करो आप, तब हम लोग के दिल की तसल्ली मिलेगा। आज एक दलित परिवार है, बाबा साहब जो कि संविधान इसलिए बनाए, उन्होंने कितना त्याग किया कि हमारे ये मौसा है। जी, बताइए अब हम क्या मौसा करेंगे। मौसा भी और जो भाई थे दो जो है। हाँ, एक देवर 2 भैंसुर, मतलब एक भैंसुर तो निकले गए, देवर निकल गए। एक भैंसुर था तो वो बन बिहारी। एक भाई को जेल में भी रखे हैं। हाँ जी, तो क्या चाहती हैं जो प्रशासन से क्या? मैं ये चाहता था कि हमारे भैंसुर जी आ जाए अपने बाल बच्चे। जी, अगर वो आ जाते हैं जो 3 लोगों की मतलब कि इस तरीके से जान गई है तो कुछ इस घर के लिए सहारा बन जाएगा। कि मामला जो कुछ भी हो, एक परिवार ये भी समाज से है। अगर इस तरीके की इतनी बड़ी घटना घटी है, तमाम अपराधी छूट जाते हैं, उन्होंने किसी की जान की नहीं है, जो कुछ भी हो उस मामला। लेकिन मौके से हम चाहेंगे कि इस घर के सहारे के लिए जो जेल में है उनको यहाँ पर राहत के लिए, ताकि जिनकी जो है पत्नी, जिनकी माँ, जिस माँ ने अपनी आंखों के सामने अपने पति को देखा, 2-2 बेटों की लाश को देखा, आप समझ सकते हैं कि आज वो माँ की भी तबीयत तो खराब हो गई। वही हालत बहुत खराब है। हॉस्पिटल में चली हाँ माता जी। भाई गाड़ी को लद के गई है जी, दोनों जने। जी, तनी बेर पता ना भर्ती कैले हैं, दवाई दे होते चली आई होती जी। भर्ती कैले न मरी जान। इस सदमा के कैसे बर्दाश्त कर पाए भाई? पढ़ानी 2 लड़कियां जो है। जी, अब एक और 2 बच्चा हमारे लड़की के जी, कोई नाती है 2। कैसे कैसे के करे से हलवा जी रानी यखमा बस समझ तो ये दुखा बात। हमारे लड़की कौन नौकरी चकरी धरावत जाता है, कैसे कैसे लड़के उनको पल ही कैसे ससुई के लेके उठी बैठी कौन रुखवा से करे पैसे वो बस यही बात है। माता जी का कहना है कि जो भी इस परिवार में उस लायक है उनको सरकार नौकरी दे, क्योंकि नौकरी मिलने से इस परिवार में थोड़ा वो परिवार तो लौट कर नहीं मिलेगा जो 3 लोगों की जान गई है, लेकिन जो बचे हुए परिवार हैं उनकी जिंदगी की सुरक्षा के लिए कोई सुरक्षा है, परिवार सुरक्षा रहा है। लड़की नौकरी चकरी धराई दे जाते हैं और हमारे लड़की का नाम बाकी जैसे मारे हैं वैसे उन्हें सब सजा मिलेगी चाहिए, तब हमारे जीव तो सही है। क्योंकि 3-3 लोगों को एक साथ में इस तरीके से बेरहमी से मार देना, इसका तो इंसाफ तभी होगा जब उधर से भी 3 जाने जाए। सहारे लड़के लेके सास के लेके सहारे सास को तो भर्ती कैली है हमारी जान नहीं तो बोले आ गई। अरे सदमे में कैसे बेचारी जी पाएंगे बताइए। जो
और मारल पीटन तुम अपन थोड़ा जानता है कि मारना है कि काटना है। सोचता है कि कहता हूँ 11 बजे आवत रहें, कहता हूँ 12 बजे आवत रहें, जैसे काम रहा जी जी 7 बजे चले आवत रहें, 8 बजे चले आवत रहें। तभी नहीं जानता है कि मार काटना है। 9 बजे फोन लागो करे बाद फोन उठते ना। कहना है जाता है। सुबह तक भी घर वालों को यही लग रहा था हो सकता है वहाँ सो गए हूँ काम नहीं करके। तब हमारे लड़के को लगे पिटिया हमारा फोन क्यों लग गया। तीनों जने आए नहीं है ना घरे, पता ना घंटी से जा तो फोन उठावत नहीं है, कहाँ लगाए हैं फोन, 4 आदमी लगाए हैं, कहाँ बात है फोन नहीं उठावत नहीं है, उसमें कहाँ तब कहाँ बहनी बच्चा सवेर जरा रखे तब हम जाए। तब आए 5 साढ़े 5 बजे हमारे घर खड़ा वहाँ से तब आए तो देखा था उन्हें खून दुआरे कराए आए रहा बाहर से घिरा के फिर अंदर ले गए थे। अच्छा